बॉल सामने है शिवम दुबे। इस बार शिवम दुबे ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। मिलेगा भारतीय बल्लेबाज एक तरफ से सूर्य कुमार यादव तो दूसरी तरफ दुबे जी शिवम दुबे। 12.3 ओवर, भारत 175 पर 3, जीत महज 34 रनों की दूरी पर। 45 गेंदों पर चाहिए 34 रन। 208 के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारतीय टीम लड़खड़ाई तो लगा कि शायद आज न्यूजीलैंड की टीम बाजी मारेगी, लेकिन ईशान किशन की आंधी और फिर सूर्य कुमार यादव के तूफान के बाद भारतीय टीम अब जीत की दहलीज पे आकर के खड़ी हो चुकी है। अगली बॉल मैट हेनरी की चौथी गेंद, स्ट्राइक पर एक बार फिर से दिखेंगे शिवम दुबे। साथियों लाइक जरूर करें, अगर आपने नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करें। विवेक जी ने तो कर दिया। अगली बॉल ओवर द विकेट से चले मैट हेनरी। इस बार पटकी हुई गेंद को कवर की तरफ खेला है। डीप एक्स्ट्रा कवर से भागते हुए फील्डर डिवॉन कॉर्वे ने गेंद को पकड़ा, सिंगल मिलेगा और अब अंतिम की 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर देखेंगे सूर्य कुमार यादव। 27 गेंदों पर 62 रन बना करके सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी छोर पे शिवम दुबे भी 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 12 गेंदों पर 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। नावेद अली जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, स्वागत है आपका। क्वीन जी का स्वागत है। प्रिया अधिकारी जी है, विपुल हमारे साथ बने हुए हमेशा की तरह। इजराइल खान साहब का स्वागत है। मानस भाई भी हमारे साथ हैं। अगली बॉल मैट हेनरी की 5वीं बॉल, स्ट्राइक पर कप्तान सूर्य कुमार यादव, स्काई मिस्टर 360। चलिए अब 2 गेंदें बाकी हैं ओवर से। 12.4 ओवर पे भारत 176 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। मैट हेनरी की 5वीं बॉल, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव। ऑफ स्पिन के बाहर की गेंद, घुटना टिकाते हुए गेंद को कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में बीट हो गए सूर्य कुमार यादव और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। 12.5 ओवरों के बाद अब भारत 176 पर है 3 विकेट्स के नुकसान पर। 45 गेंदों पर इन्हें जीतने के लिए चाहिए मात्र 33 रन। भारतीय टीम का बहुत बढ़िया पलटवार। और दोस्तों संजू सैमसन थोड़े बहुत अब और देखा जाए तो परेशान से हो गए होंगे। एक तो उनके बल्ले से रन नहीं आया और उनके सबसे बड़े कंटेंडर जो है ईशान किशन के बल्ले से बहुत अच्छा रन आया है। और सूर्य कुमार यादव के चहेते भी है ईशान किशन। जब वो आउट हुए तो उन्होंने गले से लगा लिया था ईशान किशन को। इसी बीच अगली गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन इससे पहले की गेंद सीमा रेखा तक पहुंचती गेंद को रोक लिया गया है। 2 रन भाग करके पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। चलिए इस 2 रनों के साथ 14 रन आगे ओवर से 13 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। भारत 178 रन पर है 3 विकेट्स के नुकसान पर। तो दूसरा T20 मुकाबला चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर भारतीय टीम बहुत मजबूत दिख रही है। 42 गेंदों पर इन्हें बनाने हैं 31 रन। और अब देखना गेंदबाजी पे कौन आ रहा है। फॉक्स को बुलाया जा रहा है। इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 49 रन दिए हैं और कोई सफलता इनके नाम नहीं है। इनके सामने रहेंगे शिवम दुबे। शैलेंद्र राठौर साहब ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका स्वागत है। दोस्तों आने वाले बल्लेबाजों की सूची भी काफी लंबी दिख रही है। अगर हम भारत के बल्लेबाजी पर नजर डालें तो एक मिनट साथियों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या आने बाकी हैं, रिंकू सिंह आने बाकी हैं, तो 2 बजे, और हर्षित राणा आने बाकी है। अब तो हर्षित राणा को भी हमें बल्लेबाजी की श्रेणी में रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार का खेल उन्होंने आखिरी 1 दिवसीय मुकाबले पर दिखाया था, अर्धशतक लगाया था। चलिए फिलहाल 14वां ओवर, फॉक्स की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर दिख रहे हैं दुबे जी शिवम दुबे। पहली गेंद के साथ चले फॉक्स राउंड द विकेट से आते हुए। इस बार शिवम दुबे ने बैकफुट पे जाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया है। डीप मिड विकेट से भागते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। डिवॉन कॉर्वे का अच्छा थ्रो, मिलेगा सिंगल। 13.1 ओवर के बाद भारत 179 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। तो जितने भी मित्र पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और क्रिकेट में आपको भी हमारी तरह दिलचस्पी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बॉल आएगी ओवर की। फॉक्स की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव।
ओवर द विकेट से चलेंगे। जैक फॉक्स इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला है और कैच ड्रॉप कर दिया। बहुत आसान कैच मिशेल सैंटनर ने ड्रॉप कर दिया और यह कैच नहीं बल्कि मैच ड्रॉप कर दिया है मिशेल सैंटनर ने। ये लीजिए, बहुत आसान कैच। सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त होने ही वाली थी, लेकिन किस्मत का साथ मिला और मिड ऑफ पे बिल्कुल आसान कैच न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने ड्रॉप कर दिया है। बच गए बाल बाल सूर्य कुमार यादव। तेरह दशमलव 2 ओवर पे भारत 179 पर 3। और देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो न्यूजीलैंड ने अभी से ही हार मान लिया हो। स्नेहा जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। अगली बॉल, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया एक बार फिर से। बहुत शानदार शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव का। 13.3 ओवर, भारत 185 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद फॉक्स की, मात्र 24 रन चाहिए जीत के लिए। मुझे लग रहा है 15 ओवर से पहले ही मुकाबला भारतीय टीम जीत जाएगी। क्या लग रहा साथियों, भारतीय टीम कितने ओवर पे इस मुकाबले को जीत जाएगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। अगली गेंद के साथ चलेंगे। जैक फॉक्स, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव। इस बार बल्ले का किनारा, आउट होने की संभावना। एक बार फिर से कैच ड्रॉप बैकवर्ड पॉइंट पे। डिवॉन कॉर्वे भी इस कैच को नहीं पकड़ पाए। मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन ऐसे कैच लेने चाहिए। एक और जीवनदान सूर्य कुमार यादव को। लक पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव के पास। 13.4 ओवर पे भारत 187 3 विकेट्स के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव 72 पर। 38 गेंदों पर चाहिए अब 22 रन। फॉक्स की 5वीं गेंद सामने है सूर्य कुमार यादव। क्या लग रहा है दोस्तों, आप अपनी राय बोलिएगा। सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं 16वें ओवर पे भारतीय टीम जीतेगी। रूप भाई भी कह रहे हैं 16 ओवर। अगली बॉल और इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजा 4 रन के लिए। शानदार चौका सूर्य कुमार यादव का। 13.5 ओवर पे भारत का स्कोर 191 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। फॉक्स अपने अंतिम गेंद के साथ आएंगे। सामने है सूर्य कुमार यादव। 18 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। आलोक कुमार कह रहे 15वें ओवर पे भारत मुकाबले को जीतेगा। इंदस लव का भी मानना है 15 ओवर। कार्तिक कह रहे 16 ओवर। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ज्यादातर लोग 16 ओवर ही लिख रहे हैं। अगली गेंद के साथ चलेंगे। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आ सकता है। उछाल भी है जी हां, वाइड। अतिरिक्त रन दे बैठे गेंदबाज फॉक्स। उनका ओवर बहुत खराब जा रहा है। कैच जरूर उन्होंने उठाया था, पर वो भी ड्रॉप हो गया था। अंतिम गेंद के साथ आते हुए फॉक्स ओवर द विकेट से चलेंगे। इस बार गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। बड़ा शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। जी नहीं, ठीक पहले टप्पा खाई। चौका का इशारा, बढ़िया चौका। और इस चौके के साथ भारतीय टीम जीत के और करीब। अब मात्र 13 रन चाहिए जीतने के लिए। सूर्य कुमार यादव 80 पे, ये चाहे तो अपना शतक पूरा कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 12 रन बनाते हैं 92 होगा, उसके बाद अगर छक्का जड़ेंगे तो भी 98 तक ही जाएगा। चलिए, 14 ओवर पे भारत का स्कोर 196 3 विकेट्स के नुकसान पे। तो क्या साथियों, इस ओवर पे भारतीय टीम जीतेगी? मंटू जी कह रहे 14.4 ओवर पे ही मुकाबले को जीत जाएगी भारतीय टीम। मीना जी का कहना है 15.3 ओवर पे। सभी मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अंकित कुमार कह रहे हैं 14.4 ओवर पे। पंद्रहवें ओवर की शुरुआत होगी। डफी की गेंदबाजी होगी। स्ट्राइक पर रहेंगे शिवम दुबे। क्या लगाएंगे छक्का? देखते क्या होता। अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर के पास जाती गेंद पर कोई रन नहीं। गुलशन बाबू जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, स्वागत है आपका। 14.1 ओवर पे भारत 196 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। डफी अपनी दूसरी गेंद को करने के लिए तैयार। सामने है शिवम दुबे।
चलिए अगली गेंद डफी की, सामने शिवम दुबे, अटकी हुई गेंद, शिवम दुबे ने घुमा दिया है बल्ला, शक्तिशाली प्रहार, गेंद जाएगी सीमा पार, शानदार छक्का शिवम दुबे का। आज तो भारत के सभी बल्लेबाज गेंद को लगातार दर्शकों के बीच ही पहुंचा रहे हैं। शिवम दुबे का यह तीसरा गगनचुंबी छक्का। भारत 202 के पार और अब मात्र जीत से 7 रन दूर है। क्या इस ओवर पे ये मुकाबले को जीतेंगे? देखते हैं साथियों क्या होता है। बहुत लाजवाब खेल दिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज। चौदह दशमलव 2 ओवर पे भारत 202 पर 3। यहाँ पर सैंटनर बातचीत करते हुए डफी के साथ। 34 गेंदों पे चाहिए 7 रन। लगता है गेंद ही खो गया है। शिवम दुबे ने भी 15 गेंदों पर 32 रन बना दिया। 3 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 80 रन बनाया है। हमारे मित्र कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया टुडे। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी तब जब 2 बल्लेबाज शुरुआत में ही चले गए थे। चौदह दशमलव 2 ओवर पे भारत 202 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। डफी करेंगे गेंदबाजी। सामने है शिवम दुबे, 32 पर है। भारत को चाहिए 7 रन जीतने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट से चले हैं। छोटी गेंद, बाउंसर डिलीवरी, वाइड का इशारा आएगा अंपायर की तरफ। सब चाहिए मात्र 6 रन। क्या अगली गेंद पर छक्का जड़ करके पूरा करेंगे, जीत को हासिल करेंगे शिवम दुबे? 14 दशमलव 2 ओवर पे भारत 203 पर 3। सभी मित्र जो भी हमें सब्सक्राइब करें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि सभी मुकाबले पर आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिएगा। हम लोग भारत के सभी मुकाबले को आपके सामने सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस बार वाइड यॉर्कर, गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ, लेकिन थर्ड मैन से भागते हुए मार्क चैपमैन ने गेंद को फील्ड किया। 2 रन भाग करके पूरा करेंगे शिवम दुबे, और अब भारत को मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। कई लोग कह रहे थे 14.4 ओवर पे भारत मुकाबले को जीतेगा। वो तो मुझे अब संभव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस गेंद पर चौका छक्का अगर लगाते हैं शिवम दुबे तो अभी ही भारतीय टीम मुकाबले को जीत जाएगी। और वो भी देखिए 5 ओवर पहले ही भारतीय टीम जीत के बिल्कुल दहलीज पर आकर के खड़ी हो गई है। पंकज भाई कह रहे भारत माता की जय। सुनील भाई कह रहे जय हो हिंदुस्तान। राजू भाई कह रहे इंडिया जीतेगा। अगली गेंद के साथ चले डफी। चौथी गेंद, सामने शिवम दुबे। इस बार दुबे जी ने गेंद को खेल दिया फाइनल की तरफ। गेंद जाएगी 4 रन के लिए, क्या जी नहीं। इससे पहले की गेंद सीमा रेखा तक पहुंचती, फील्डर गेंद को पकड़ते हुए नजर आए। सिंगल लेकर के शिवम दुबे ने स्ट्राइक अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को सौंपा है। क्या सूर्य कुमार यादव अपने फेवरेट शॉट को खेलेंगे? क्या फाइनल पे छक्का लगाएंगे? देखते हैं क्या होता है। 5वीं गेंद ओवर की डफी की, सामने सूर्य कुमार यादव। भारत जीत से मात्र 3 रन दूर। साथियों, अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट का लुत्फ आने वाले दिनों में भी उठाना है तो हमें जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए 5वीं बॉल डफी की, सामने सूर्य कुमार यादव 80 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। और क्या लग रहा है दोस्तों, आज आपको आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच किसे दिया जाएगा? आप ये भी चार्ट पे जरूर लिखिएगा। अगली बॉल, सूर्या भाव ने गेंद को मिड ऑफ पर खेला, फील्डर मौजूद, रन नहीं आएगा। तो साथियों बताइए कि आपके मुताबिक आज मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है भारत की तरफ से? हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि जिंदगी जीते हो शान से, फिर भी डरते नहीं हो हिंदुस्तान के नाम से। वाह, आई लव माई इंडिया कहते हुए हमारे एक मित्र, सभी मित्र। तो चलिए आप लोगों की राय आ रही है। यहाँ पर क्रैंकेन करे ईशान, लेकिन ज्यादातर लोग सूर्या का ही नाम ले रहे हैं। अमित शाह जी का कहना सूर्या, शिवम जी कह रहे सूर्या, प्रिय रंजन कह रहे सूर्या, डॉक्टर एस के यादव कह रहे सूर्या जी। सूर्य कुमार यादव चूंकि अंत तक टिके और इन्होंने ईशान से ज्यादा स्कोर भी किया, तो मेरे हिसाब से भी मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, जब आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखेंगे सूर्य कुमार यादव को जब मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये मैन ऑफ द मैच मैं डेडिकेट करूंगा, मैं दे दूंगा ईशान किशन को, जिन्होंने अपना कमबैक करते हुए एक मैच जीताऊ पारी के लिए। देखिए ऐसा ही होने वाला है। 15 ओवर की समाप्ति पे भारत का स्कोर 207 रन है 3 विकेट्स के नुकसान पर। और अब यहां से 30 गेंदों पे मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर रहेंगे सूर्य कुमार यादव।
सभी दर्शकों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। डफी के बाद अब देखना है दूसरे छोर से कौन से गेंदबाज को आजमाएंगे कप्तान सैंटनर। मात्र 2 रनों की आवश्यकता और खुद आए हुए हैं गेंदबाजी के लिए मिशेल सैंटनर। क्या ये आखिरी पहली गेंद पर मुकाबला जीतेगी भारतीय टीम? सामने सूर्या, सैंटनर नहीं मिशेल है यहाँ पर, मुझे लगा मिशेल सैंटनर है पर यहाँ पे मिशेल डेरिल मिशेल है। चलिए यहाँ पर सिंगल लिया, स्कोर बराबर हो चुका है, एक शॉट दूर भारत जीत से। शिवम दुबे के पास मौका है भारत को जीत तक पहुंचाने का। चलिए भारत जीत से 1 रन दूर। स्ट्राइक पर शिवम दुबे, क्या छक्के के साथ जीत तक पहुंचाएंगे हमें? ओवर द विकेट से चले डेरिल मिशेल। शिवम दुबे ने गेंद को पुल किया है मिड विकेट की तरफ। 1 रन लेंगे और 1 रन के साथ जीत दर्ज करेंगे। तो भारत ने जीत लिया है दूसरा मुकाबला भी। 2-0 से भारत इस सीरीज में आगे। 15.2 ओवर में भारत ने जीत दर्ज कर लिया है। चक दे इंडिया, भारत मुकाबले को जीत चुका है साथियों 7 विकेट से। बहुत बेहतरीन पारी कप्तान सूर्य कुमार यादव की, 82 रन उन्होंने बनाए। वहीं ईशान किशन ने भी मात्र 32 गेंदों पर 76 रन बना लिए थे। कमाल की पारी ईशान किशन की भी। तो 15.2 ओवर में ही भारत ने मुकाबले को जीत लिया और इसी के साथ 2-0 से भारतीय टीम